असंतोष का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो आशाएं हैं वह संसार से और संसार के लोगों से आशा करना यही दुख का कारण है। और जिन्हें सुख चाहिए उन्हें सिया राम का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सुख की कामना करते हैं ना वो हमारी इंद्रियां करती हैं। क्योंकि आत्मा जो है वह हमेशा तृप्त ही रहता है, आत्मा अतृप्त होता ही नहीं। ये जो अतृप्ति का भाव है यह इंद्रियों के विषय है, और जो इंद्रियों के विषय हैं, जो भोग है वह तो अपूर्ण ही है, वह तो शाश्वत है नहीं। तो जब अपूर्ण की कामना होगी, अपूर्ण से लगाव होगा, अपूर्ण के लिए प्रयास होगा, तो मन में पूर्णता का भाव कैसे आएगा? क्योंकि पूर्ण कौन है? पूर्ण तो एकमात्र परमेश्वर ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कपिल जी कहते हैं कि माता जी एकमात्र नारायण ही पूर्ण है, और वह इस तरह से पूर्ण है कि उस पूर्ण से एक और पूर्ण निकाल लिया जाए तब भी वह पूर्ण ही रहता है। उस पूर्ण परमेश्वर से किसी भी तरह से अगर कुछ वस्तुओं को निकाला जाए, अलग किया जाए, तो भी वह कम नहीं होता, वह उतना ही रहता है, वह सदा पूर्ण रहता है। शेषावशेष में भी वह पूर्ण ही रहता है, पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए मन को अपने इंद्रियों के माध्यम से हमें उस पूर्ण की तरफ ही ले जाना चाहिए। बड़े भाव से समझाते हैं। फिर देवहूति पूछती हैं कि उस पूर्ण तक जाने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो कपिल भगवान कहते हैं कि भैया ये मन इतनी आसानी से नियंत्रित होता नहीं है, इसलिए इसे बार बार बताना पड़ता है कि तेरा मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। इसलिए अपने संग को बदलो, सत्संग करो। साधु जनों की जब संगत करेंगे, नित्य निरंतर जब वहां पर भगवत चर्चा होगी, तो स्वतः ही आप भगवान के रस में डूबती चली जाएंगे। क्योंकि जिस संग में व्यक्ति होता है उस तरह के आचरण अपने आप विकसित होते हैं। लेकिन पूर्णता की तरफ जाना है, उस पूर्ण परब्रह्म की तरफ जाना है, तो जो लोग उस मार्ग में हैं आपको उन्हीं के साथ में यात्रा करनी चाहिए। तो फिर देवहूति मैया पूछती हैं कि उन साधु जनों की पहचान कैसे करें? क्योंकि साधुओं में भी सब तो साधु है नहीं, साधु के वेश में भी तो कितने लोग अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो साधुओं के लक्षण के बारे में बताते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। जो साधु जन होते हैं माता जी, उनके अंदर सबसे पहले गुण होती है कि तितिक्षा। अब साधु जनों का मतलब यह नहीं है कि वह कोई लाल पीला वस्त्र धारण किए रहे, कोई बढ़िया सा आश्रम बना के रहे, कोई बढ़िया से मंदिर में मिले। जरूरी नहीं, ये सब होने के बाद में भी हो सकता है कि वो साधु न हो। साधु कौन है? जिनके अंदर तितिक्षा है, सहनशीलता को कहते हैं तितिक्षा। सहनशीलता का मतलब ये कि कहीं हमारे जय जयकार हुए, बड़े बड़े मालाओं से स्वागत हो रहा है, हम गदगद हो रहे हैं, और कहीं पर हम बैठे हुए हैं, कोई आगे कि बाबा ये तुम कहाँ बैठे हो, हमारे विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, उनके लिए आसन लगा हुआ है, और तुम पता नहीं कहाँ से आकर इस पे बैठ गए, तो तुमको वहां से उठा करके कहीं दूसरी जगह बैठा दिया गया, अब तुम्हारा मुंह भूल गया, तो मतलब तुम साधु नहीं हो। तितिक्षा, सहनशीलता, सहनशीलता सहज में होनी चाहिए। ऐसी भी सहनशीलता नहीं कि जिन्होंने उठाया वो हमसे
बलशाली हैं, जनशाली हैं, धनशाली हैं, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए मौन रह गए। ये तितिक्षा नहीं है, ये तो मजबूरी है। तितिक्षा का मतलब ये कि बहुत स्वागत सम्मान भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गाली भी दे रहा है, अपमान भी कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये है सहनशीलता। तो ऐसी तितिक्षा जिनके अंदर है, ये पहला गुण है। कारुणिका, करुणा होनी चाहिए। बोले करुणा कैसी? कि चाय नमकीन के साथ में न्यूज़पेपर में पढ़े कि रेलवे का एक्सीडेंट हो गया और 30-32 लोग मारे गए, 100-150 लोग घायल हैं, और सामने वाले से पूछने के लिए आपने बिस्किट नहीं लिया? अरे दीजिए ना। और पता चला कि उस एक्सीडेंट में हमारा भी कोई परिवार शामिल था, हमारे कोई लोग शामिल थे। फिर चाय नमकीन पर ये चर्चा होगी क्या? तो करुणा जो है वह सर्वभूताना, भगवान की संरचना में जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए करुणा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है तो हम बतियाते हुए चले जा रहे हैं कि अरे सब लापरवाही से चलते रहते हैं तो भुगतेगा कौन, चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा चला। और आगे जाकर के पता चला कि उसमें हमारे ही घर के कोई लोग हैं, तो बताइए कितना दुख होगा। ये करुणा नहीं, ये तो मोह है, ममता है। करुणा तो सभी जंतुओं के प्रति होनी चाहिए। करुणा इस हद तक होनी चाहिए कि डाली में कोई फूल खिला है तो उसमें देखें तो भगवान के ऊपर प्रसन्न हो, भगवान की रचना को धन्यवाद दें और उस पुष्प को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाएं। ये नहीं कि उसको डाली से अलग कर दिए, तोड़ दिए, ये करुणा नहीं है। सौंदर्य साज सज्जा के लिए आपने उस फूल को डाली से अलग कर दिया, बताइए वो फूल डाली में ज्यादा अच्छा था कि आप जहां पर रख दिए वहां? करुणा सहज होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। सुहृदय, सबके लिए हृदय में भाव होना चाहिए कि हर व्यक्ति संसार का जन जन मुझे अपने पुत्रवत प्रिय हो। सर्वदेहिना, चाहे जो भी देहधारी हो। अजात शत्रवः, ऐसे व्यक्तियों का कोई शत्रु नहीं होता महाराज। भला साधु संतों के भी कोई शत्रु होंगे क्या? तो जो साधु पुरुष होते हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता। अगर आपके जीवन में शत्रु हैं तो मतलब आप साधुता से बहुत दूर हैं। इसलिए पहले शत्रुओं से विहीन होइए, धीरे धीरे अपने शत्रुओं की संख्या कम करिए। अजात शत्रवः, और ऐसा आपका स्वभाव हो कि भविष्य में कोई शत्रु पैदा भी होने वाला ना हो। शांताः, परम शांत होना चाहिए, यही है साधु। और ये जो गुण है साधु भूषणाः, यही साधुओं के आभूषण हैं। इस तरह से कपिल महाराज साधुओं के लक्षण को बताते हैं। फिर किस तरह से ध्यान करें, योग करें, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग के बारे में विधिवत बताते हैं। और इस उपाख्यान को सुनते सुनते सहज ही देवहूति माता को विरक्ति हो जाती है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह साधु संतों के साथ में सहज भाव में भजन करते हुए अपने इस देह को पावन पुनीत बनाती हुई भगवान के धाम को चली जाती हैं। और इसी कपिलाष्टाध्यायी के साथ ही तृतीय स्कंध पूर्ण हो जाता है। तो ये था सर्ग। अब हम सब विसर्ग में चलेंगे। जितनी भी सृष्टि हुई है, अब इस सृष्टि के माध्यम से कैसे विस्तार हो रहा है उस पर चर्चा करें। तो इस विसर्ग रूपी स्कंध जो चतुर्थ स्कंध है, इसमें 4 प्रकरण बताए हैं महाराज। स्कंध भी चतुर्थ है, चौथा है, और इसमें 4 प्रकरण की चर्चा की गई है। धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, काम प्रकरण, मोक्ष प्रकरण। शुरुआत के 7 अध्यायों में दक्ष के यज्ञ की चर्चा है, जिसमें शिव सती के चरित्र के बारे में बताया गया है।
क्योंकि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन है तो यह धर्म प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद 5 अध्यायों में ध्रुव चरित्र पर चर्चा की गई है, क्योंकि ध्रुव पिता के साथ में राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, तो सिंहासन जो है वह अर्थ का प्रतीक है, इसलिए यह अर्थ प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद 11 अध्यायों में काम प्रकरण को बताया गया है, जिसमें महाराज पृथु के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। और फिर नारद और प्राचीन बरही के आपसी संवाद में पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से अंतिम के 8 अध्यायों में मोक्ष प्रकरण पर प्रकाश डाला गया है। तो चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण बताए गए हैं। तो अब इस पर प्रकाश डालते हैं कि मनोस्तु सकरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृताः। अभी पिछले स्कंद में हमने सुना कि मनु और शतरूपा से 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति के बारे में हम लोगों ने कथा सुनी कि देवहूति की 9 कन्याएं हुई, कपिल भगवान हुए, उनका ब्रह्मा के 9 पुत्रों से विवाह हो गया। अब बताते हैं उनकी जो बड़ी पुत्री थी आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हो गया। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के, पुत्रिका धर्म कहते हैं कि हमने अपनी कन्या का विवाह किसी के साथ में किया तो विवाह से पहले ये शर्त रखी कि इससे जो भी पुत्र होगा वो हम ले लेंगे। इसे कहते हैं पुत्रिका धर्म। तो पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के आकुति और रुचि प्रजापति का विवाह हुआ, तो उन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ, वही यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो जो पूजा पाठ होते हैं यज्ञ, यहाँ पर कथा का प्रवचन हो रहा है, एक कमरे में देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, वह यज्ञ है। तो उस यज्ञ पुरुष के रूप में जो विराजमान है साक्षात वह नारायण ही है, और नारायण ही आज रुचि प्रजापति और आकुति के समागम से यज्ञ पुरुष के रूप में, यज्ञ नारायण के रूप में जन्म लिए। उनका विवाह हुआ दक्षिणा नाम की पत्नी से। यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसीलिए दक्षिणा दी जाती है तभी यज्ञ की पूर्ति होती है, बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा कहा गया है। अब देवहूति के बारे में हम लोगों ने सुना ही, अब प्रसूति के बारे में बताते हैं कि जो प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्याओं ने जन्म लिया। इन 16 कन्याओं में अपनी 13 कन्याओं को एक साथ दक्ष प्रजापति ने धर्म को ब्याह दिया, और स्वाहा नाम की जो इनकी कन्या थी उन्हें अग्नि देवता के साथ में विवाह हुआ। एक सुधा नाम की कन्या थी, उनका विवाह पितृ देवता से, पितरों से कर दिया। और एक जो सबसे छोटी थी सती, उनका विवाह भोले शंकर के साथ में, शिव जी के साथ में हुआ। क्योंकि इनकी कोई संतान हो नहीं सकी, एक बार इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में रुष्ट होकर के अपने शरीर को त्याग दिया था। तब तो विदुर जी चौंके और मैत्रेय जी से कहते हैं कि महाराज, सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया, ये तो बड़ा आश्चर्य होता है। कृपा करके विस्तार पूर्वक समझाने का कृपा करें कि सती मैया ने ऐसा क्यों किया, अपने आप को उन्होंने क्यों जला दिया, क्यों भस्म कर दिया। अब जो है
मैत्रेय जी उस कथा को सुनाते हैं कि श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानं न च मत्सरात्। बताते हैं कि एक समय की बात है, दक्ष को प्रजापति घोषित किया गया और दक्ष के सेवा में, दक्ष के सम्मान में अनेक देवी देवता ऋषि महात्मा बैठे हुए थे। तो जैसे ही दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया, सब तो उठ करके महाराज खड़े होकर के स्वागत किए और उस पद से गौरवान्वित और उस पद से, उस पद के प्रभाव से दंभ में आया हुआ दक्ष चारों तरफ जब सभा में नजर डाली कि कौन कौन मेरा सम्मान कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है, तो उसने देखा कि सब तो खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हुए हैं। तो उसे ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए नजर आए। तो ब्रह्मा विष्णु के ऊपर तो इन्हें क्रोध नहीं आया, लेकिन शंकर के बारे में इनके मन में अनेकानेक बातें आने लगी कि मेरा दामाद है, मैंने अपनी कन्या का विवाह किया है, ये भी मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। फिर तो महाराज बड़बड़ाने लगा, गालियां देने लगा और कहता है कि सभ्य लोगों के समाज में जैसे कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो उस पूरे सभ्य समाज का शोभा बिगाड़ देता है। बैठते ही ये भाषण देना प्रारंभ किया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि महाराज यहाँ पर असभ्य कौन है, ये किसकी तरफ इशारा हो रही है। अक्रोध में तिलमिलाता हुआ दक्ष रुका भी नहीं, बोला अरे आप लोग इधर उधर क्या देखते हैं, ये शंकर आप लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? अरे सभ्य लोगों के साथ में उठता बैठता तो सभ्यता सीखता, एकांत में पर्वतों पर पहाड़ों पर डेरा डाले रहता है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है, इसलिए इसके अंदर सभ्यता कहां से आएगी? अरे यही शंकर ही तो है कि जो इस सभ्य समाज में बैठ करके सबके तेज को धूमिल कर रहा है। जिस तरह से एक असभ्य पुरुष सभ्य समाज में आ जाए तो तेज सबका धूमिल हो जाता है, उस असभ्य व्यक्ति पर ही सबकी दृष्टि पड़ती है। और ये असभ्य शंकर आज हम सब लोकपालों के तेज को धूमिल कर रहा है। अयम तु लोकपाला नाम साधनो निरपत्र। तो कुछ विनोदी स्वभाव के संत जन कहते हैं कि भैया ठीक ही तो कह रहा है। अच्छा सोचिए कि मुख्यमंत्री का सभा चल रहा हो और अचानक वहां पर प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री की वैल्यू रहेगी कि प्रधानमंत्री की? तो विनोदी स्वभाव के जो संत कहते हैं कि ये भले क्रोध में कह रहा है लेकिन कह सही रहा है कि कहां दक्ष जैसा लोकपाल और कहां आदिदेव महादेव, कि महादेव 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 युव देती। जो महादेव कहते हैं, एक बार महादेव कहने से तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। एकेन मोक्ष मापनोति। और जो और 2 बार महादेव महादेव कह दिया, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवे। कहते हैं कि अगर आपके मुंह से 3 बार महादेव 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 निकल गया तो एक बार महादेव कह देने मात्र से सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता रखने लगता है। और 2 बार और महादेव कह दिया तो शंभु उसके ऋणी हो जाते हैं। तो ऐसे महादेव जहां पर होंगे तो वहां पर लोकपालों का तेज तो धूमिल हो ही जाएगा। शंकर भगवान की जय हो। बहुत जब दक्ष बड़बड़ाने लगा तो नंदीश्वर महाराज बैठे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तिल मिलाकर उठे, कुछ गाली फटकार देना ही चाहते थे कि भगवान शिव ने कहा कि शांत रहें आप। अरे ससुराल में आए हैं,
यदि हमारे ससुर जी हैं और ससुराल में गाली तो सबको सुनना पड़ता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो ससुराल में गाली खाते हैं। आजकल तो महाराज वो भी परंपरा लुप्त होती जा रही है। नहीं तो प्रेम का प्रतीक है गाली देना। बोले अंतर ये है कि कुछ लोगों को सालियां गाली देती हैं, सासू लोग मिलकर के भोजन के समय गाली देती हैं। हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे ससुर जी ही गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपसी मामला है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। फिर नंदीश्वर शांत हो जाते हैं। लेकिन बकता बकता दक्ष का मन इतना बढ़ जाता है। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मृगट लोचन। कुछ लोगों ने कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह किए हैं, फिर भी आप गाली दे रहे हैं, तो आपने विवाह ही क्यों किया था? तो दक्ष कहता है कि मैंने तो विवाह अपने प्रजापति पितामह ब्रह्मा के कहने से मैंने कर दिया था, नहीं तो मैं इससे अपनी कन्या का विवाह करता। कहाँ मेरी बेटी मृगलोचनी, कहाँ ये बंदर के आंख जैसा वाला शंकर, जैसे बंदर की आंख होती उस तरह से इसका आंख है, और कहाँ मेरी कन्या। गृहीत्वा मृग सावाक्षा मृगलोचनी, मेरी कन्या पाणी मरकट लोचन, और ये बंदर की आंख वाले के हाथ में मैं उसका पाणी ग्रहण कराता, संभव ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने कर दिया था, लेकिन आज मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है इस बात का। नंदीश्वर महाराज तिलमिला रहे हैं। हरिहर निंदा सुने झुकाना, होई पाप गौघात समाना। भगवान नारायण और भगवान शंभु की निंदा कान से जो सुन लेते हैं तो गौघात का पाप लगता है। लेकिन भगवान उनकी तरफ नजर डाले हुए हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तो महाराज दक्ष शाप देने लगा कि आज मैं शाप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में शिव का कोई भाग नहीं होगा, रुद्र का कोई भाग नहीं होगा। अब तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया, उन्होंने शिव की तरफ देखना ही बंद कर दिया, और वह भी आग बबूले होकर खड़े हो गए। अब बोले कब से तू बड़बड़ा रहा है, बे 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 कर रहा है जैसे बकरी बड़बड़ाती है, इसलिए मैं शाप देता हूं तुझे बकरे का सिर लगेगा। फिर तो भृगु महाराज तिल मिलाकर खड़े हो गए कि ससुर दामाद के बीच में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं था नंदी, इसलिए मैं शाप देता हूं कि शिव के गण जो हैं सब पखंडी हो जाएंगे। शिव के गण खड़े हो गए कि तुझ जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएंगे। सभी को नहीं, जो चाटुकार ब्राह्मण है। भगवान शंकर को लगा कि ये सम्मान समारोह हो रहा है, स्वागत समारोह की शाप समारोह हो रहा है। उन्हें लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, और जब तक हम रहेंगे ये चलता ही रहेगा। इसलिए तुरंत उन्होंने अपने सभी गणों को इशारा किया कि तुरंत चलो हम अपने घर वापस चलते हैं। सबको लिए महाराज और वापस कैलाश पर्वत पर चले आए। लेकिन अभी दक्ष से रहा नहीं गया। उसे लगा कि अभी जितना कुछ हुआ इससे मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। तो कुछ ही क्षण के बाद, कुछ ही दिनों के बाद उसने एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार में। कनखल के पास में उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति शव नामक यज्ञ, और सभी छोटे बड़े देवताओं को उसमें बुलाया। यज्ञ का समय नजदीक आ गया। अब सभी देवी देवता अपने विमान से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। समाज में भी ऐसा है कि अगर दो लोगों की आपस में पटरी न रहे, जैसे दो मित्र हैं, अब उनसे बिछोह हो गया है, तो हम मिलते हैं। अगर कहीं उनके यहाँ कोई प्रोग्राम है तो अवश्य कहेंगे कि तुम्हारे पुराने मित्र के यहाँ पर आज निमंत्रण है, वहीं पर जा रहे हैं, ताकि तुम्हें कष्ट हो कि तुम्हारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है। तो देवता भी इन सब चीजों से वंचित नहीं रहते। तो जितने भी देवी देवता हैं वह अपने विमान पर आरूढ़ होकर के कैलाश के पास से ही गुजर रहे हैं। भगवान तो मस्त योगी ध्यान में मग्न बैठे हैं। लेकिन पार्वती सती जी को लगा कि सुबह से उत्तर दिशा की ही
तरफ सारे विमान जा रहे हैं गड़गड़ाते हुए, सभी देवी देवता जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। और जहां तक मुझे पता है कि इस वर्ष कोई कुंभ का मेला भी नहीं लग रहा है वहां पर। फिर क्या बात है, बड़ी आश्चर्य से देख रही थी। तब तक एक देवी विमान से बोली, अरे सती अभी तक तू तैयार नहीं हुई? बोले मुझे क्यों तैयार होना? बोले अरे तेरे पिताजी हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुझे नहीं जाना क्या वहां पर? फिर सती को लगा कि पिताजी ने यज्ञ किया और हमें कोई खबर नहीं दी। उन्हें लगा कि अब इसके बारे में कुछ पता तो है नहीं, तो इनसे क्या बताना कि मेरे यहाँ आमंत्रण आया कि नहीं। बोले नहीं नहीं बहन तुम लोग चलो, अभी भोलेनाथ के साथ में हम लोग भी पहुंच रहे हैं, चिंतित भी हैं उनसे। तो कह करके आ गए भोलेनाथ के पास में। प्रभु ध्यान में मस्त थे, बगल में आकर के पांव दबाने लगे। भगवान ने नेत्र खोला, पार्वती जी को देखा, मुस्कुराते हुए बोले, अरे देवी क्या बात है, आज कुछ ज्यादा सेवा नहीं हो रही है? सती कहती, अरे महाराज स्त्रियों का तो धर्म ही है अपने पति की सेवा करना, तो मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। स्त्रियों को तो पतिव्रता होना ही चाहिए, अपने पति का सेवा करना ये तो अच्छी बात है। बोले हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूं, आज कुछ ज्यादा सेवा नहीं हो रही है। क्या बात है, जो भी है निश्चिंत होकर के बताओ। फिर सती कहती हैं कि प्रभु ये जो विमान जा रहे हैं आप देख रहे हैं? बोले हाँ देख तो रहे हैं, सुबह से एक पर एक जा ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं? भगवान पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे आपके ससुर जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। माताओं का स्वभाव होता है ज्यादातर जब वह अपने मायके की चर्चा करते हैं तो हमारा मायका, हमारा नैहर, हमारे पिताजी, हमारा भैया, हमारी भाभी, ऐसे ही बतियाती हैं। लेकिन आज क्या कर रही हैं? हमारा नहीं, आपके ससुर ने, ताकि आपको अपनत्व तो लगे, भगवान को भी लगे कि हाँ मेरे यहाँ कुछ हो रहा है। जब आपके ससुर कहेंगे तो उन्हें अपनत्व जगेगा। वहीं सब लोग जा रहे हैं तो क्या हम लोगों को नहीं जाना चाहिए वहां पर? भगवान ने कहा बात तो ठीक है, सब लोग जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? सती बोली महाराज आई तो नहीं है, लेकिन भेजा जरूर होगा। मुझे पूरा विश्वास है, सबसे ज्यादा मेरे पिताजी मुझे ही प्यार करते थे। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, आती होगी, रास्ते में होगी, भेजा जरूर होगा, इसलिए हम लोगों को चलना चाहिए। भगवान अभी तक बताए नहीं थे, लेकिन जब वह जिद करने लगी, दुराग्रह करने लगी, तो भगवान को बताना पड़ा कि देवी कोई चिट्ठी पत्री आने वाली नहीं है, न तो कुछ वहां से चिट्ठी पत्री डाली गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब उनका स्वागत सम्मान हो रहा था तो वहां ऐसी ऐसी घटना घट गई थी, इसीलिए मेरे साथ में रिश्ता होने के कारण, संबंध होने के कारण उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। फिर उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और रिश्ते में कभी कभी तनाव आ जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि संबंध समाप्त हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों से कहीं संबंध टूटा करते हैं क्या? और अगर मैं जाऊंगी पिताजी के पास में तो मैं उन्हें समझाऊंगी। तो पहले तो उन्होंने प्रयास किया कि भगवान शिव भी चले साथ में, लेकिन जब उन्होंने पूरा वृत्तांत बता दिया तो माताजी ने कहा कि अगर आप नहीं जाते हैं तो मुझे ही आज्ञा दे दीजिए, मैं ही चली जाऊं। जब से विवाह हुआ है तब से किसी से मुलाकात नहीं हुई। हम लोग 16 बहने हैं, विवाह के बाद में कभी भेंट मुलाकात नहीं हुई। इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी, सब अपने पति के साथ में आएंगे, सबसे जो है भेंट हो जाएगी, कुछ हाल चाल हो जाएगी। मैं तो चाहती थी कि आप भी चलें, लेकिन आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आज्ञा दे देते तो मैं चली जाती।
तो शिव कहते हैं देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई सामान्य बात होती तो मैं कहता कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें भी बुलाया नहीं गया है, इसका मतलब ये है कि वह तुमसे भी नफरत कर रहे हैं। और नीति कहती है देवी कि आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। भगवान शिव कहते हैं देवी कि कहीं पर पहुंचे और आंखों में प्रसन्नता न झलके। आवत ही हर से नहीं, मन में प्रसन्नता हुई नहीं और आंखों में वो खुशी दिखी नहीं, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे बादल वहां पर स्वर्ण वृष्टि कर रहे हो, सोने के सिक्कों की बरसात हो रही हो, लेकिन जहां पर स्नेह न हो, प्रेम न हो, हमारे जाने से कोई खुश न होता हो, ऐसे जगह पर जाना नहीं चाहिए। बड़ा प्रयास करते हैं जाने के लिए कि मैं जा रही हूं, भगवान ध्यान में बैठ जाते हैं मौन होकर के, लेकिन उनकी मन मान नहीं रही है। फिर कहते हैं कि अब तो मैं जा रही हूं, भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ दूर जाती हैं, फिर सोचती हैं कि तो आशुतोष है, आशुतोष्यति, क्षण मात्र में रुष्ट होते हैं, क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार और प्रयास कर लो, हो सकता है कि प्रसन्न होकर के कह दे कि यहाँ जाइए। बिना इनकी आज्ञा के कैसे जाएंगे? अपने पति की आज्ञा के बिना स्त्रियों को कुछ करना नहीं चाहिए। सती जी को पता है, लेकिन पिता के यहाँ यज्ञ है, और यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, कारण भी तो जानना है। फिर जाती हैं, भगवान आंख खोल करके देखने लगते हैं, जैसे ही वापस आते फिर आंख मूंद लेते हैं। 2-3 बार इसी तरह का उहापोह दंड की स्थिति चली। फिर सती को लगा कि अब ये आदेश देने वाले नहीं हैं, लेकिन जब तक मैं जाऊंगी नहीं तब तक जो बिगड़ा हुआ मामला है वह बनेगा कैसे। फिर वह चली जाती है। भगवान भी जब देखते हैं कि अब सती वापस नहीं आई है, तो बने गणों को भी कहते हैं कि जाकर के ससम्मान वहां पर उन्हें पहुंचा करके आए। वहां पर पहुंच रही हैं जहां पर यज्ञ हो रहा है, तो महाराज सती की तरफ कोई देख नहीं रहा। जितने भी देवी देवता हैं सब अपना मुंह फेर ले रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके पहले तो सब माता जी प्रणाम करते थे, आज कोई प्रणाम भी नहीं कर रहा है, और प्रणाम तो दूर की बात है, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं। फिर बहनों के पास में जाते हैं, तो बहनें उपहास करती हैं, आओ आओ सती, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ, बताइए तुम्हारे यहाँ निमंत्रण पत्र ही नहीं दिया, कितनी गलत बात है। लेकिन बिना बुलाए तुम चली आई ना, बड़ा अच्छा किया। जो बात मन को चुभे उन शब्दों पर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं। तुम बिना बुलाए आ गई ना, ठीक किया, मतलब उस पर दबाव दे रहे हैं कि तुम तो बिना बुलाए आ गई हो। उन्हें तकलीफ तो हो रही है, फिर भी वह ये भी घूंट पी गई। फिर वह सीधे अपनी माता के कक्ष में चली जाती है, प्रसूति के पास। तो सादर भले ही मिली ही एक माता बड़े सम्मान के साथ में, वह भी उदास बैठी थी सती के ही वियोग में कि हमारी छोटी पुत्री नहीं आई है। दौड़ करके अपने अंक में भर लेती है। कुछ उनको प्रसन्नता हुई कि कम से कम माता जी भाव से मिल रही है, माता जी से मुलाकात हुई। लेकिन उन्हें लगा कि पिताजी से जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक कुछ भी बात स्पष्ट न होगी। फिर वहां जब जाते हैं पिताजी के पास में, तो पिताजी भी मुंह फेर लेते हैं। उन्हें लगा कि सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते थे, कुछ भी सामान कभी लाते तो सबसे पहले मुझे आवाज लगाते थे। आज मैं इनके सामने आ रही हूँ तो ये अपनी मुख दूसरी दिशा में फेर ले रहे हैं। ये भी अपमान के घूंट उन्होंने पी लिया। लेकिन जब यज्ञ मंडप की तरफ दृष्टि डाली तो छोटे से छोटे देवता का भी वहां पर भाग लगा के रखा हुआ था, लेकिन पूरे मंडप में कहीं भी उन्होंने शिव का भाग नहीं देखा। तब तो महाराज क्रोध में एकदम तिलमिलाने लगे, आंखों से अंगारे बरसने लगे, होठ कांपने लगे, जिह्वा लपलपाने लगा कि
यहाँ पर छोटे से छोटे देवता का भी भाग लगाया गया है, लेकिन महादेव का भाग सुनिश्चित नहीं है। और पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, इसलिए जिन कन्याओं का विवाह हो जाता है घर पर आए तो उपहास में उनके पति को आप कुछ कह दीजिए या उनके घर वालों को तो बुरा लगता है। अब तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब तो उन्होंने दक्ष को दक्ष से संबोधित करके कहा कि रे दक्ष, तू अपने इस पद के दर्प में ये भी भूल गया कि महादेव का तूने भाग ही नहीं दिया। आज मुझे ग्लानि हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे शरीर का संबंध तुझसे है, इसलिए अब इस शरीर को रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तुझे समाप्त करूं यह भी उचित नहीं है, क्योंकि तू मेरा पिता है। इसलिए मैं अब इस देह को ही नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर मैं यहां से वापस गई और उन्होंने कहा कि आओ दक्ष कुमारी, कैसा रहा यज्ञ, और जब वह दक्ष कुमारी कहेंगे तो मैं उस शब्द को सहन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि शिवद्रोही से मेरा कोई संबंध हो मैं ये सुन नहीं सकती। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि मैं इस देह को ही समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि यह तुझसे संबंधित है। फिर तो महाराज को क्रोध में तिल मिलाते हुए इस यज्ञ मंडप में ही बैठ करके उन्होंने जो ध्यान लगाया कि ध्यान की तेज से ही उनके शरीर से आग की लपटें लगने लगी और धो धो कर उनका शरीर राख का ढेर हो गया। और जब से उन्होंने देखा कि माता जी समाप्त हो गई तो महाराज सब ने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जैसे ही यज्ञ को ध्वंस करने के लिए लोग आगे बढ़े महाराज, तो जो यज्ञ के आचार्य थे भृगु जी महाराज, उन्होंने दिव्य शक्तियों को अपने मंत्र से प्रकट कर दिया और वो दिव्य शक्तियां भूत प्रेतों को मार करके भगा दी। तब तक नारद जी महाराज कैलाश पर भोलेनाथ के यहाँ पहुंचते हैं। नारायण नारायण, प्रभु आपको पता है यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन दुख की बात यह है कि माता सती अब नहीं रही। भगवान को भी क्रोध आ जाता है, क्योंकि अब तक मैं चुप था इसलिए क्योंकि सती का वह पिता और जिस संबंध ने मेरा मुंह बंद कर रखा था, आज सती ही नहीं रही तो संबंध कैसा। तो महाराज क्रोध में उन्होंने अपनी जटा को उठा करके पटक दिया और उसमें से एक भयंकर भक्त निकला वहां से। हे वीर, हे भक्त, इस तरह से उन्होंने संबोधित किया, इसलिए उसका नाम हो गया वीरभद्र। वीरभद्र बोले मेरे लिए क्या आदेश है। शिव ने कहा सयज्ञम दक्षम जहि जाओ, यज्ञ के साथ में दक्ष को भी समाप्त कर दो। अब महाराज वीरभद्र प्रचंड गति से उस यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भूत प्रेत भाग गए थे, जब उन्होंने देखा कि वीरभद्र अब आ रहे हैं तो उनका भी बल बढ़ गया। महाराज वहां भी बड़े उत्साह में आ रहे हैं कि गिन गिन करके एक एक जो हमारे साथ में उन्होंने बदतमीजी की है, जो हमारे साथ में उन्होंने अपमान किया है, सबका गिन गिन करके बदला लेंगे। बड़े क्रोध में भूत प्रेत भी मिलाते हुए वीरभद्र के साथ में यज्ञ की तरफ चले आ रहे हैं। जो ढोल कुटी है महाराज, सभी देवी देवता देख करके आश्चर्यचकित हैं कि इतना बड़ा धूल और ये इतनी बड़ी गड़गड़ाहट, कहीं बहुत बड़ा तूफान तो नहीं आ रहा है। कोई सोच रहे हैं कि प्रलय का समय तो नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 1 लाख गायें जब साथ में चल करके वापस चलती हैं तो उनकी खुर से ये धूल निकलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये गड़गड़ाहट इतनी तीव्र नहीं होती और ये तो हमारी तरफ बढ़ते ही चले आ रहे हैं। लगता है किसी बड़े डकैत ने कहीं डकैती की है क्या। फिर दूसरे समाधान देता है, प्राचीन बरही महाराज का इस समय राज्य चल रहा है, प्राचीन बरही के राज्य में डकैती असंभव है। सब कल्पना ही कर रहे हैं कि ये धूल कहाँ से उड़ रहा है। तब तक तो महाराज वीरभद्र के साथ में सभी भूत प्रेत सभी शिवगण वहां पर आकर के एक एक बांस बल्ली को उखाड़ करके जिसे पाते हैं पटकते हुए समेटते हुए चले जाते हैं। सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया, सबको पकड़ करके बांध ले
और दक्ष को भी लेकर के आ गए। अब भूत प्रेत और शिव गणों से पूछ रहे कि बताओ किसे क्या दंड दिया जाए। तो भूत प्रेत बता रहे हैं कि जब हम लोगों को इन्होंने पिटवाया, दिव्य शक्तियां प्रकट की भृगु जी, और जब हम लोग पिट रहे थे तो दाढ़ी पर अपने हाथ फेर रहे थे। बोले अच्छा, वीरभद्र ने एक ही झटके में उनके सारे दाढ़ी और मूछों को उखाड़ लिया, बिना दाढ़ी और मूछ के कर दिए भृगु जी को। बोले बताओ, पुखा देवता खड़े थे, बोले इनको क्या दंड दिया जाए। शिव गणों ने कहा कि जब हम लोग पीट रहे थे तो ये बत्तीसी निकाल करके हंस रहे थे। सो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, महाराज सारी बत्तीसी निकल करके बाहर आ गई। पुखा देवता तो बेदांती हो गए। बोले अब बताओ। तब तो महाराज भग देवता वहां पर दिख गए। बोले ये जो भग देवता खड़े हैं ना, जब हम लोग पीट रहे थे तो खूब आंखें मटका मटका करके हंस रहे थे। दोनों अंगुलियां डाल करके उनकी दोनों आंखों को वीरभद्र ने निकाल दिया। इस तरह से सबको कुछ न कुछ दंड दिया महाराज। अब बचा यज्ञ, तो यज्ञ के सर को ही उसके धड़ से अलग कर दिए। यज्ञ का जो यजमान था उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिए। इस तरह से पूरे यज्ञ को तहस नहस करके सब लोग शिव की लोक को चले गए। अब सब देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए। महाराज हमारे साथ तो बड़ा गलत हो गया। बोले बताइए, उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु का भी तो भाग लगा था, हम लोग गए थे क्या। बोले नहीं। बोले जब ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए और भगवान महेश का वहां पर निमंत्रण ही नहीं था तो उन्हें तो जाना ही नहीं था। अब ये लोग नहीं गए तो तुम लोग गए थे तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और जिस जिम्मेदारी के साथ में तुम लोग वहां पर गए थे उस हिसाब से तुम्हें प्रसादी भी मिल गई है। अरे जहां पर भगवान शिव न रहे वहां पर नारायण कैसे रहेंगे। जहां नारायण न रहे वहां पर शिव कैसे रहेंगे। अरे हरि और हर में कोई भेद है क्या। हरि हर दोनों एक ही हैं। हरि हर में कोई भेद नहीं करना चाहिए, और जो हरि और हर में भेद समझते हैं उनके साथ में यही होता है। इसलिए हरि और हर के बीच में कभी भेद नहीं करना चाहिए। एक भक्त हरि और हर में क्या सामंजस्य है, क्या समानता है, भाव देते हैं। बोले हरि हर भगवान की जय हो। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर
करना चाहिए, दोनों एक ही हैं, बस रूप का अंतर है, नाम का अंतर है। क्योंकि हम जिस तरह से भी उन्हें भज सके, उनकी उपासना कर सके, हमारा मन जहाँ पर चिपक सके, हम उस रूप का, उस नाम का आश्रय लें, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। और जो इनमें अंतर करते हैं, आज भृगु कुखा भग जैसे देवताओं की तरह रो रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलिए चलते हैं, वह तो आशुतोष हैं, कुछ न कुछ वह उपाय करेंगे। तो भगवान के पास में ब्रह्मा जी जाते हैं, क्योंकि व्यवहार में ब्रह्मा जी पिता हैं भोलेनाथ के, तो भोलेनाथ ने प्रणाम किया और बातचीत करने लगे। जब धीरे धीरे देखेंगे इनका क्रोध कम हो गया है, तो देवताओं को इशारा किए कि आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे। तो देवता लोग आए, बोले देखिए देवता लोग उस यज्ञ में बेचारे अपनी गलती का फल तो पा चुके हैं, लेकिन अब आप इनके ऊपर महाराज कृपा कर दें। बोले क्या कृपा चाहिए इनको? तो बोले बताओ भैया तुम लोगों को क्या क्या चाहिए, भगवान इस समय प्रसन्न है, देर मत करो। तब तो महाराज भृगु जी आ गए, बोले महाराज मेरी आदत है कि हर बात में दाढ़ी पर हाथ फेरते रहते हैं, अब जब हाथ लगाते हैं तो मिलता नहीं है, तो बड़ा तकलीफ होती है, इसलिए आपकी कुछ कृपा हो जाए तो आनंद आ जाए। बोले देखिए अब पूरा तो नहीं आ सकती, एक बार निकल गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको मिल जाए। बोले महाराज बस हम काम चला लेंगे। अरे कुछ तो हो, तो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछ भृगु जी को मिल जाती है। सूखा देवता आते हैं कि महाराज हमारे पास तो दांत ही नहीं रहे, तो हम खाएंगे पिएंगे कैसे? भोलेनाथ ने कहा ऐसा जरूरी नहीं कि बिना दांत के खा नहीं सकते हो, अरे सत्तू घोल के पियो, काम चलता रहेगा, भगवान का भजन करो। भगवान ने कहा, फिर भूखा देवता भी संतुष्ट हो गए, चलो भैया सदुआ ही सही। भक्त देवता बोले हमारी तुम आंखें ही नहीं रही, बोले जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, बस मित्र देवता की दृष्टि से तुम देखो। इस तरह से भगवान ने सबके मनोरथ को पूर्ण किया। तो सब देवता एकत्रित हुए कि प्रभु अब उस यज्ञ को भी पूर्ण कर देते चल करके, वो अधूरा पड़ा हुआ है। भगवान बोले अरे अब हम उस यज्ञ में कैसे जाएंगे, जब वहां पर मेरा कोई भाग ही नहीं लगाया गया है, तो वहां पर हम कैसे जा सकते हैं? तो सब देवता ने कहा महाराज आज से सभी देवता मिल करके ये निर्णय लिए हैं कि ए सती रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो भरत से वही यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल बदामत यज्ञहना। यज्ञ यागादि में जितने भी अवशेष वस्तुएं हैं सब रुद्र भगवान का ही हिस्सा होगा। भगवान ने कहा हम इतने से भी संतुष्ट हो जाएंगे, बचे खुचे से भी काम चल जाएगा। तो इसलिए जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है, जो कुछ भी बच जाती है, वह भगवान रुद्र का भाग माना जाता है। इसलिए जब कुंड में हवन करते हैं तो कुछ हवन सामग्री बाहर मेखलाओं पर और जमीन पर छिड़के रहते हैं, तो उन्हें उठाकर अग्नि में नहीं डाला जाता, क्योंकि वो अवशेष भाग भगवान रुद्र का हिस्सा होता। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान तो भोले भंडारी हैं, चले गए। बोले भैया यजमान को बुलाओ। अब यजमान बोले महाराज यजमान का सर तो कुंड में राख हो गया है, धड़ धड़ बचा है। बोले चलो ठीक है, तो बकरे का मुंह लगा करके जो है यजमान को तैयार किया गया। और जब दक्ष बकरे का सर लगा करके स्वस्थ हुआ तो बड़ा पश्चाताप हुआ, अपने किए का पछताने लगा और भगवान की प्रशंसा करने लगा, स्तुति करने लगा और कहने लगा कि आपने दंड दिया मुझे, बड़ा अच्छा किया। क्योंकि जो दंड है ना, इसे सुधार प्रक्रिया कहा जाता है। आजकल तो जेल को भी सुधार गृह कहा जाता है कि जो वहां पर जाते हैं सुधार किया जाता है उनका, फिर सुधर जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो वह कह रहा है कि आपने जो दंड दिया है बड़ा अच्छा किया। उस आपके दंड देने के बाद में मुझे एहसास हुआ है कि मैं क्या हूं और आप क्या हैं। और अपने बालकों पर जब माता पिता कोई दंडात्मक क्रिया करते हैं तो उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। आपने जो भी किया है वह मेरी भलाई के लिए ही किया है, इसलिए आप धन्य हो प्रभु। आपके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ और अपने किए हुए गलती के लिए पश्चाताप करता हूँ।
और बकरे का मुंह लगा करके दक्ष बड़बड़ा रहा था, बम 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 कर रहा था। भगवान को हंसी आ गई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा के बाद लोग बम 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 करते हैं, बोल बम बोल बम। जब बम बम होता है तो शिव को अपने ससुर जी आ जाते हैं और उनको हंसी आ जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान शिव प्रसन्न हुए तुरंत वहां पर नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो।